ऐसा नहीं है कि ये केवल लड़कों में होता है, लड़कियों में भी होता है। वो ससुरी अपनी हस्बैंड पे बिलीव नहीं करेगी, इसलिए देखिएगा हमेशा उल्टा सीधा लड़ते रहेंगे सब उसमें। अब देखिए ये एक ऐसी बीमारी है ना, ये मेंटली है। आपको शक है, रियल तो है नहीं। तो अब सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी पे शक है, तो थोड़े बोलेगा कि रे ते केकरा से फसल है, पहिलका वाला से बतिया रही है, वो उसको कभी बोलेगा ही नहीं बोलेगा, लेकिन अंदर अंदर उससे एगो टीस रखेगा, जिस वजह से उसको खाना दे, उसका चलने पे शक करेगा। किसी दिन बेचारी अच्छा से सज जाएगी तो शक करेगा, देखा आज कहाँ पे है, ये है वो है, जरूर कोनो के बोले है ही, आज ऑफिस ना जाएंगे हम। बेचारा ये बीमारी है यार, ये सबको इलाज कराओ। आप लड़की हो या लड़का हो, ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, ये आपको दिमाग को बढ़ने नहीं देगा। हर लड़का को आज 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 लड़का लड़की में समस्या बहुत भयानक आ जा रहा है, सिजोफ्रेनिया बहुत बढ़ गया है यहाँ पर। आपको पता होना चाहिए कौन सा चीज। परसेप्शन जो होता है ज्यादातर लड़कियों में देखा जाता है, और ये ज्यादातर देखा जाता है। ये क्या होता है इसको समझिएगा, इसको लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे लोग। ये होता कैसे, जैसे मान के चलिए कि हमको, सपोज कीजिए हमको, हालांकि है नहीं, हम आपको समझाने के लिए बता रहे, हमें सिजोफ्रेनिया हो गया, और सिजोफ्रेनिया में हेलुसिनेशन ना हो कि हमें डेल्यूशन हो गया। और डेल्यूशन भी 3 टाइप का होता है। हमें अगर हो गया परसेप्शन वाला डेल्यूशन ना, तो अगर कोई 2 आदमी बात कर रहा है और बात करते करते अगर हमको देख लिया, तो हमको हमारे दिमाग में एक चलने लगेगा, हमारे बारे में बतिया रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा होगा, हम ही को बोल रहा है, ये सब का पता नहीं क्या बिगाड़ लिए, हम हमारे पीछे पड़ल रहता है सर, ये है वो है। अब हम उससे खुल के झगड़ा भी नहीं करेंगे, लेकिन मेरे दिमाग में एक परसेप्शन बैठ गया कि तू हमारे बारे में बात कर रहा था। अब वो पानी मांगेगा तो पी ले, यहाँ पे ये हमेशा बवाल होते रहता है। एक मतलब दूसरा आदमी हमारे बारे में कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन हमने एक परसेप्शन बना रखा है कि ये मेरे लिए सही है या मेरे लिए गलत है या क्या कर रहा है। इसे हम लोग कहते हैं डेल्यूशन ऑफ परसेप्शन। समझ में आया कि नहीं? ये लड़कियों में बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए आप 2 आदमी बात कीजिएगा, अब कोई लड़की जाएगी ना तो उसे इशारा कर दीजिएगा, चुप 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 एकदम। अब वो कहेगी ले हाँ ससुरा हमारे बारे में बतिया रहा था, अरे बाप रे बाप। इसे क्या कहते हैं? ये भी सिजोफ्रेनिया का ही एक चीज़ है, लेकिन वो क्या है, डेल्यूशन ऑफ परसेप्शन है। ये कितने लोगों को है? लड़की लड़का सब में भी होता है, कई कई को लड़का भी होता है। देहात में कहा जाता है कि मोग मेहरा है, मतलब आदमी में है लेकिन औरत का लक्षण है। किसको किसको है ये कौन बोल रहा है यार? अननोन आदमी। तू कोट में आप हैंडसम लग रहा है, भाई ठंडा बढ़ेगा कोट पहन लेंगे। अजब हाल है यार, तू लोग कमेंट करता है, क्वेश्चन पूछना 20 बार कमेंट पढ़ रहे, इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। मेरे को है, मेरे को नहीं है। अरे किसी को होगा यार इन्फ्लुएंस। चलिए अब ये एक अगला क्या चीज आता है भैया? अगला आता है डेल्यूशन ऑफ रिफरेंस। रिफरेंस में क्या होता है? ये ससुरा बहुत, इसमें समझ रहे हैं, इस रिफरेंस में क्या हो जाता है, शक हो जाता है। किसी भी आदमी पर शक हो जाएगा, आपको अपने दोस्त पे बिलीव नहीं होगा, शक हो जाएगा, ये गड़बड़, हमको धोखा देगा, ये आदमी ठीक नहीं है। उसका फोन बिजी आ गया, कहाँ थे हेनतेन। देखिए याद रखिएगा, डेल्यूशन ऑफ रेफरेंस कभी भी वाइफ और गर्लफ्रेंड के साथ नहीं होता है। ये आपके करीबी रिश्तेदार के साथ हो सकता है, वाइफ और गर्लफ्रेंड के साथ ये नहीं होता है। वाइफ और गर्लफ्रेंड के साथ ये होता है डेल्यूशन ऑफ इनफर्टिलिटी। डेल्यूशन ऑफ इनफर्टिलिटी में वो व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी गर्लफ्रेंड पे कभी बिलीव नहीं करेगा, उसको लगेगा ये दूसर से फसल है। अगर फोन किया, फोन बिजी आ गया, अगला फोन जैसे उठेगा गरियाएगा, रे चट्टी कहीं की कहाँ बिजी थी रे पगली कहीं की, हाई हो। तो वो क्या हो जाएगा भैया, डेल्यूशन ऑफ इनफर्टिलिटी है, वो वाइफ और गर्लफ्रेंड में होता है। जिस व्यक्ति को ये होगा वो अपनी बीवी का जीना नरक कर देगा। वो बेचारी नैहर जाएगी 10 दिन के लिए, अगर 11 दिन रुक जाएगी तो कहेगा चट्टा कहीं की 10 दिन रुकल थी, एक दिन पहिलका वाला से मिली होगी, हाई है हाउ है। तो जब अपनी ही पत्नी पर, पत्नी, अरे पत्नी का अगर लाइसेंस नहीं है तो गर्लफ्रेंड है, उसका लाइसेंस बना दिए तो पत्नी। जैसे कैसे बंदूक है, गैर कानूनी है, लाइसेंस बन गया तो आपका आराम से घूमिए। तो गर्लफ्रेंड का लाइसेंस बनवा लीजिए, पत्नी हो जाएगी। बिना लाइसेंस ही है तो गर्लफ्रेंड। तो दोनों में तो ज़्यादा का अंतर नहीं है, मतलब बात समझिए वहाँ पे। तो ये जो है ना, ये इनफर्टिलिटी भी शक का है और रेफरेंस भी शक का बीमारी है। लेकिन अगर पत्नी पे शक हो गया तो वो क्या है, इनफर्टिलिटी। ये न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद की। आप देखेंगे पति पत्नी पे हमेशा झगड़ा होते रहता है, हमेशा। अरे उन गधों को इलाज करा लो ससुरा, तो नहीं टैबलेट देगा आपको, आराम से 2-3 महीना खाइएगा, शांति से रह जाइएगा। यहाँ पर डेल्यूशन समझ में आ रहा है कि नहीं है सर?
अजमत मंसूर बोल रहे हैं कि सर ये बीमारी जो है ना 99% लोगों में हो रहा है। हाँ भैया, ये बहुत ज्यादा लोगों में होता है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये केवल लड़कों में होता है, लड़कियों में भी होता है। उस ससुरी अपनी हस्बैंड पे बिलीव नहीं करेगी, इसलिए देखिएगा हमेशा उल्टा सीधा लड़ते रहेंगे सब उसमें। अब देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है ना, ये मेंटली है। आपको शक है, रियल तो है नहीं। तो अब सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी पे शक है, तो थोड़े बोलेगा कि रे ते केकरा से फसल है, पहिलका वाला से बतिया रही है, वो उसको कभी बोलेगा ही नहीं बोलेगा, लेकिन अंदर अंदर उससे एगो टीस रखेगा, जिस वजह से उसको खाना दे, उसका चलने पे शक करेगा। किसी दिन बेचारी अच्छा से सज जाएगी तो शक करेगा, देखा आज कहाँ पे है, ये है वो है, जरूर कोनो के बोलेले है ही, आज ऑफिस ना जाएंगे हम। बेचारा ये बीमारी है यार, ये सबको इलाज कराओ। आप लड़की हो या लड़का हो, ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, ये आपको दिमाग को बढ़ने नहीं देगा। हर लड़का को आज 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 लड़का लड़की में समस्या बहुत भयानक आ जा रहा है, सिजोफ्रेनिया बहुत बढ़ गया है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन सा सिजोफ्रेनिया। जाके कहेंगे सिजोफ्रेनिया, सीधे बोलिए भैया, आपको अगर सिजोफ्रेनिया अगर दूसरा कोई भी बोलता है, आपको लगता है आप ही के बारे में बोल रहा है, तब ये परसेप्शन है, आपने गलत विचारधारा। अगर आपको अपने करीबी लोगों पर शक हो रहा है तो ये रेफरेंस है, और अगर अपने हस्बैंड या अपने वाइफ पर हो रहा है तो आपको इनफर्टिलिटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे सिजोफ्रेनिया जिसको जिसको है, कोरोना अगर शांत हो जाए तो तुरंत जाके उसका इलाज करा दियो, वरना आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है सक्सेस होना। सिजोफ्रेनिया ने हिंदुस्तान के लाखों लोगों की करियर बर्बाद कर दिया। आप देखेंगे अकेले में बात करेगा वहाँ पर जो ये है ना, ये इन्फ्लुएंस यहाँ पर, ये अकेले में बात करेगा, ये ऑडिबल रहेगा तो ऑडिबल इन्फ्लुएंस, वो अकेले में बात करेगा। कभी किसी को देखिएगा ना अकेले में हंसेगा, हाँ हाँ मारे साले के मारे, यहाँ पे अकेले कुछ कुछ बोलेगा वहाँ पर। तो ये भी किसका है? सिजोफ्रेनिया का ही है। इसमें अकेले में बात करना, अकेले में वो क्या करेगा? बात करेगा। अकेले में वो उदास हो जाएगा, अकेले में रोने लगेगा वहाँ पर। तो ये सब क्या चीज़ है? अकेले में बात करना, अकेले रोना, अकेले हंसना, ये क्या है? सिजोफ्रेनिया है। और उसको ये बात पता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, इसलिए अकेले में बात करता है। किसी का नज़र पड़ जाएगा तो शर्मा जाएगा, बहाना करेगा, हाँ हाँ ठीक है, ये है वो है वहाँ पे। इसलिए वो आदमी हमेशा अकेले भागता है। आप देखिएगा कहीं शादी ब्याह में जाएगा ना, खूब भीड़ भाड़ देख लेगा, उसके बाद पैदल सड़क पे चल देगा, कहीं बतियाते हैं, हाँ ऐसा करेंगे ना फिर ये हो जाएगा, ऐसे ये वो। सिजोफ्रेनिया का ये चीज़ आप लोग में है कि नहीं है ये? अरे बकलोलवा सूरज कुमार बोल रहे हैं कि इसका क्योर क्या है। भैया हम डॉक्टर थोड़े हैं यार आप समझो यार, इसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, 6 साल की पढ़ाई करता है। हम तो आपको ये डॉक्टर से मिलकर बता रहे हैं, ये हमको खुद नहीं उतना इसके बारे में पता था, हमें ये बात एक डॉक्टर ने बताया तो हम आपको बता रहे हैं। हम कहें कि भाई बढ़िया बात है, ये तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है, आप बता दीजिए। हम उन डॉक्टर को फीस दिए, उनको लगा कि हम इलाज करने आए हैं हम नहीं, इलाज नहीं कराना था हमको। हम उनसे ये पूछे कि भैया हमने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया है, हम ये सारी चीज़ों को देखें। मेरी पटना में सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, रात में वो लाइब्रेरी चलती थी तो मोबाइल से ही सीसीटीवी कैमरा अटैच रहता है। आज आप कहीं भी रहिए, कहीं के कैमरा को देख सकते हैं, आपके पास बस उसका पासवर्ड रहना चाहिए। हम देखते थे कि लड़का ना मोबाइल लिया है ना कुछ, टहल रहा है रात में 2 बजे, बात कर रहा है किससे। अरे भैया मोबाइल रहता है तब ना, तो हम समझे यहाँ पे तो डॉक्टर को हम फीस दे के ये सब चीज़ें पूछे। तो ये बेहतर एक अच्छे से डॉक्टर से मिलिएगा। और देखिए ब्रेन के मैटर पे कोई छोटा मोटा डॉक्टर नहीं, आपको अगर ब्रेन से रिलेटेड है तो दिल्ली आ जाइए, अच्छा है, एम्स वगैरह में दिखा लीजिए, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके। बिहार उहार में तो दिखाइएगा, दिमाग को तो पगला देगा सब। अपने सनकल है सब, उन सबको अपने डॉक्टर इलाज की जरूरत है। समझ में आ रहा है?